अच्छा दिन है और बेहतर दिन है। कहीं कहीं आपको रियलाइज होता होगा ये ठंड का दिन हमको कहीं ना कहीं शांत कर देता है, इतना शांत कि हम हर चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ब्लड से संबंधित हैं। शुरुआत करते हैं आज के दिन की। जैसा भी ठंडा भरा दिन, अब उम्मीद करेंगे जितना जोश और जुनून के साथ आप आवाज़ लगाएंगे, तालियां बजाएंगे, उतनी ज़्यादा गर्मी अपने अंदर पैदा करेंगे और इस ठंड को मात दे देंगे। तो जो भी यहाँ पे आप बैठने वाले जितने वक्त, इस ठंडी को मात देने के लिए आपको तो खुद को वार्म अप करना ही होगा। अब जो नहीं बोलेंगे, कंजूसी करेंगे, ठंडी उन्हीं को लगेगी। समझ रहे हैं? स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैंड्स अप। बहुत तेज रहती। Is anything? Is anything? Is anything? Then clap go. आवाज के सामने तालियां दब जाती हैं। ये तालियां नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? अच्छे शब्द बोलते हैं इन सब चीजों को। हैंड्स अप, क्लैप गो। हैंड्स अप, क्लैप गो। आवाज में भी दम लगाते हैं, खूब जोरदार तरीके से, जितना भी दम है ना, उतना क्या करेंगे? लगा देंगे दम, लगा देंगे दम, लगा देंगे दम। स्मैशी है खास, स्मैशी है खास, स्मैशी है खास, स्मैशी इट इज, स्मैशी इट इज, स्मैशी इट इज। Be the change, be the change, be the change. Hands up, clap go. एक बार हंसेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं, है ना? हंसेंगे लाइक दसानन। ठीक? Are you ready? Then तीन बार करा again, once again. हंस नहीं पा रहे हैं आप, शायद आप खुद से ही शर्मा रहे हैं, है ना? अरे बिल्कुल, इतना लाउडली आवाज। आप सोच रहे हैं आपकी आवाज में रिदमिक मिला दें हम भी, आपकी आवाज आ नहीं रही तो हम उसको मिला नहीं पा रहे हैं। ठीक, अगेन। अच्छा लग रहा है, देखो ना। वंस अगेन। इधर तो हंसी नहीं ले रहा आप लोग, है ना? हंस लो, बिल्कुल अंदर से आवाज आनी चाहिए। कल सर बोले थे ना, ईयर टू ईयर, है ना? ये आवाज आनी चाहिए आपके अंदर। ठीक, अगेन। अभी सर लव करेंगे तो और बेहतरीन आप करेंगे। एक बार इस यूनिवर्स को भी थैंक यू करते हैं, एक साथ रिटर्न। थैंक यू, थैंक यू, नो अगेन, वंस अगेन। थैंक यू, शाबाश, वेरी गुड। तो कितने लोग पहले ये बताओ कि क्या इनाम लेंगे प्रिंसिपल सर से? सभी लोग लेंगे, है ना? तो सब लोग 90% से ज्यादा ले आओ। उनको लाना पड़े खूब मेडल दिए कहे हैं और करेंगे। वो एनएलपीएन है, एनएलपी की ट्रेनिंग करते हैं जहाँ ऑनेस्टी सिखाई जाती है। बिना ऑनेस्टी कोई कर नहीं सकता। तो थैंक यू वेरी मच। क्या हंसना चाहते हैं हमारे साथ? फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो चलिए हंसिए। ये दशानन की हंसी है, रावण की। तो आज है टर्न आपका हाइजीन का। हाइजीन से संबंधित अपनी मेहनत को कम करने के लिए मैंने वीडियो डाउनलोड करा दिया है। सर जी से कहा मैंने इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया है। और कुछ बच्चों के पास मैंने भेज भी दिया है कि आप घर में भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बार बार सुनिए, उससे आदत पड़ जाएगी। तो हाइजीन में तो सबसे पहले वो जूली हमारे पास आ जाए। इनके हाइजीन के लिए मैं अपना एक वो पंच तुलसी अर्क जो सुबह में, कहाँ गई जूली?
जूली आजा। अब इसलिए सबके सामने दे रहे हैं, नहीं तो उसको वहां ऑफिस में बुला के दे देते। हर चीज के पहले, हर चीज को करने के पहले कोई कारण रहता है। तो कारण क्या है श्रेया? कारण यह है कि जब आप देखेंगे तो आप भी अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देंगे। हमें ज्यादा नहीं कहना पड़ेगा। तो ये सुबह में पानी कुनकुना गरम और उसमें 3-4 बूंद डाल करके शाम को, है ना, और जब जुकाम सर्दी ये सब खत्म हो जाएगा तो भी पूरे ठंडी भर इसको करना है। और केवल आप ही का नहीं है, अरे भाई जया भी हैं और भी लोग, है ना। पहले अपने स्वस्थ रहोगे तभी तो दूसरे को बताओगे। जाओ। तो हाइजीन है। ऐ बच्चे, हमने कहा एक एक शब्द को सुना करो और चूंकि यही ताकत है, सुनना ही ताकत है और करना ही महाताकत है। सुनोगे और करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। सुनने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो हाइजीन में देखिए, गट की आपको बहुत ज्यादा हम गट के बारे में बता रहे हैं और मैं समझता हूं कि शुरुआत जब से हुई है तब से लगभग गट के बारे में ही बताया जा रहा है। तो गट को क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि गट और ब्रेन का सीधा संबंध है। गट यहां है जिसमें ट्रिलियन बैक्टीरिया, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं। तो ये पाए जाते हैं और दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, बैड बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया, दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। आप जानते हैं कि दो चीजों से मिल करके, अपोजिट चीजों से मिल करके नई चीज बनती है। पानी का सूत्र क्या है? H2O। दोनों बराबर हैं, पॉजिटिव दोनों हैं। क्या दोनों पॉजिटिव ही हैं? जैसे H2, ये क्या है? H2O। H2 क्या है? क्या है? नहीं बोलोगे? ये क्या बात है? H2 क्या है? H2O में क्या है? H2 क्या है? हाइड्रोजन। और 2 का मतलब क्या हुआ? नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। H2O है तो वो तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और H2 क्या है? H हाइड्रोजन आपने बताया, और 2 किसने लगाया है? क्या? हाँ, देखिए, थैंक यू फॉर अर्नव। देखिए, बताया इन्होंने और इसे सभी लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है। 2 मतलब डबल H और सिंगल है O, और मिल करके बन गया पानी। और ये H है हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है। दोनों मुझे लगता है अपोजिट है। क्यों सर जी? है ना, दोनों अपोजिट। अपोजिट गुण है दोनों में, मतलब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो दो से मिल करके हम एक नया चीज उत्पन्न कर दिए। मतलब हमने क्या किया है, नेचर ने किया है कि दोनों से मिल करके एक नया चीज बन गया। क्या बन गया? पानी। ऐसे ही दो अपोजिट चीजों से मिल करके ही किसी तीसरे का निर्माण होता है। तो हमारे उसमें गट में दोनों प्रकार के बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और उसमें एक है गुड बैक्टीरिया और एक है बैड बैक्टीरिया। और दोनों के लिए हमें भोजन देना रहता है, उनको खुश करना रहता है।
और खुश कैसे होंगे? बैक्टीरिया कैसे खुश होगा? बैक्टीरिया कैसे खुश होगा? कोई खड़ा होकर बता दे कि हाउ कैन यू प्लीज योर बैक्टीरिया, अपने बैक्टीरिया को आप कैसे खुश रखेंगे? अब नहीं बोल रही है। अरे इतना नहीं बता पाओगे तो फिर लोग जब खड़े होंगे, वो प्रिंसिपल साहब फिर आएंगे और लोगों को बुलाएंगे। वो उनकी कंपनी बहुत बड़ी है, तो आपसे पूछेंगे और आप यही सोचते रहोगे क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं, रह जाओगे। फट से सोचो, फट से बताओ। हाउ कैन यू प्लेस योर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को प्लेस कैसे करेंगे? मछली को प्लेस कैसे करेंगे? बैक्टीरिया को जो पुश करने वाली चीज रहेगी वो अगर देंगे तो उससे वो बढ़ेगा। हाँ, बैक्टीरिया को जो चाहिए, बैक्टीरिया को क्या चाहिए? भोजन उसका चाहिए ना। तो जब भोजन उसे दोगे, जो उसका भोजन है, जो उसको पसंद है, वो भोजन दोगे तो बैक्टीरिया खुश रहेगा। और जब खुश रहेगा तो वर्क करेगा तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। और अगर बैक्टीरिया को आप नाखुश कर देंगे, जो उसे नहीं चाहिए उसे आ जाओ, जो उसको मारने वाला चीज है, जो उसको डैमेज करने वाला चीज है, तो वो खुश नहीं होगा। और जब खुश नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, मरना शुरू कर जाएगा, भोजन नहीं उसको मिलेगा, खराब भोजन मिलेगा। तो आज से आपको ये सोचना है कि जो मैं खा रहा हूं या खा रही हूं, वो इसके लिए खा रही हूं कि इसके लिए खा रही हूं? ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज। अभी प्रमोद गुलाटी, जिनकी आमदनी 12 लाख रुपए महीना है, और उनके गुरु जो हैं, लोगों एज में लगभग बराबर है, दोनों बराबर है। उनके गुरु हैं आर के शर्मा। वो कह रहे थे कि अगर मैं पूरे अपने चमड़ी को उतार करके जूता बनवा दूं और जूता बनवा करके श्री शर्मा जी के पैर पर रख दूं, तो भी मैं उनका एहसान पटा नहीं सकता, क्योंकि वही उनको लाए हैं बिजनेस में। और वो 18 लाख रुपया पर मंथ के हैं और ये 12 लाख रुपया पर मंथ। तो कह रहे थे कि अगर मैं पूरी अपनी चमड़ी उतार करके जूता बनवा दूंगा, जूता बनवा कर को शर्मा जी के पैर पर रख दूं, तो भी मैं शर्मा जी का एहसान कभी पूरा नहीं कर सकता। ये है समर्पण, ये है समर्पण, इसे कहते हैं समर्पण। जब आपके गुरु, आप अपने गुरु के लिए इतना समर्पित हो जाएंगे तो दुनिया की कोई चीज आपको पीछे नहीं ले जा सकती। और ओपरा विनफ्रे कहती हैं, नोट कर लो जिसको नोट करना है, ओपरा विनफ्रे कहती हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कंप्लेन, शिकायत करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, ओपरा कहती है। बोलो, ये दुनिया के टॉप मोस्ट में से आते हैं सब। तो वो कहती हैं कि अगर आप कंप्लेनिंग स्वभाव के हैं तो आपसे बढ़ करके कोई पाप करने वाला नहीं है। तो जो कंप्लेन करते हैं, जो कंप्लेन करते हैं वो पाप करते हैं। आपके अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए, समर्पित होइए। चाहे गुलाटी जी की बात मानिए आप, और चाहे ओपरा की बात मानिए। गुलाटी जी एहसानमंद होने के लिए बोलते हैं, और ओपरा कहती हैं कि अगर आप कंप्लेनिंग स्वभाव के हैं, कंप्लेन करते हैं, हमेशा आपको कंप्लेन आता है दिमाग में, तो आप सबसे बड़े पापी हैं। समझ में आया? सृष्टि दृष्टि कहां? सुन लिया बात को, फॉलो करोगे इसको? तो ऊंचाई पर जाना है तो समर्पण करना पड़ता है। जो आपको गाइड करता है, जो ले जाता है, वो उसके प्रति आप समर्पित भावना से रहिए, उसके प्रति एहसानमंद रहिए। ये है। तो आप जब प्लीज करेंगे किसी चीज को, तो आपकी वो मदद करेगा।
तो इसमें क्या है कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो गुड बैक्टीरिया को अच्छा रखने, ताकतवर उसको प्लेस करने के लिए आपको उसका भोजन करना पड़ेगा। और यदि आप जीव को प्लीज करते हैं तो गट बैक्टीरिया को प्लीज आप नहीं कर पाएंगे। दोनों ध्यान रखना। जीव के लिए हम खाते हैं, जीव का यहां से जाने के बाद तो सब बराबर हो जाता है। जैसे कुरकुरे आप खा रहे हैं, तो कुरकुरे खा रहे हैं तो कहां अच्छा लग रहा है? जीव को अच्छा लग रहा है ना? और अब गट के लिए, गट बैक्टीरिया के लिए वो नुकसानदायक है। तो आर यू ईटिंग फॉर योर टेस्ट, फॉर योर टंग, आर यू ईटिंग फॉर द प्लेजर ऑफ योर गट बैक्टीरिया? अभी से जान लीजिए। और ये फ्री का है, जो मैं बता रहा हूं ये सब फ्री का है। आप इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठाइए, नहीं तो पैसा दे करके सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। और शायद आप जिंदगी में बहुत कम लोग इसमें होंगे जो ये काम कर पाएंगे। जो टॉप पर जाएगा, अच्छा जाएगा, वो तो किसी भी सेमिनार में चला जाएगा। जैसे स्नेह देसाई पहुंच गए टोनी रॉबिन्स में और 5 लाख रुपया फीस। तो जिसके पास 5 लाख होगा केवल फीस देने का प्लस जाने का, अमेरिका किराया एरोप्लेन का कितना होगा, आने का कितना होगा, रहने का कितना होगा? जब इतना जिसके पास होगा वही जा पाएगा। तो जाने के लिए तो हमारे में सब लोग जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको प्राप्त करो। तो हाइजीन में ध्यान रखना है कि क्या हम अपने टंग के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, एम आई ईटिंग फॉर माई गट बैक्टीरिया? तो गट बैक्टीरिया में हमें क्या खाना है ये लगभग बताया गया है। और मैं चाहता हूं सर जी जरा चला दीजिए थोड़ा सा देर तक, 5 मिनट ही सही। तो आप जो खाते हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया ने आपके फूड के प्रोडक्ट्स को तोड़ा, आपने जो शुगर ली, आपने जो सब्जी ली, उसको छोटे प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को बैक्टीरिया ने ब्रेक किया। और लिवर से, मतलब हमारे पास 2 सर्कुलेशन है, एक हार्ट का जो पूरे बॉडी में चलता है और एक आंतों से लिवर का, इसे हम कहते हैं एंटेरो हिपैटिक। एंटेरो मतलब आंतें और हिपैटिक, तो 2 तरह के हमारे सर्कुलेशन होते हैं। दूसरा सर्कुलेशन का बॉस कौन होता है? बाइल, हम कहते हैं ना पित्त। तो 2 चीजें हमारे शरीर में बहती हैं, एक खून बहता है और एक पित्त बहता है। और वो जमा कहाँ होंगे? गॉल ब्लैडर में। तो वो जाकर के गॉल ब्लैडर में पथरी बना देंगे। लोग कहते हैं सर मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, कैसे भी घोल दो। अरे भाई कैसे घुलेगा? इट इज नॉट ए डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर, इट इज ए डिजीज ऑफ लिवर। तो जिसके लिवर में चर्बी है वो जमा होती है गॉल ब्लैडर में। तो पहले गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके कुछ समय के बाद में 10-15 साल के बाद उसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, लिवर का सिरोसिस हो गया। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को इग्नोर ना करें। आपने सुन लिया इतना? वो 30-35 मिनट की होनी चाहिए जो वीडियो है। आपको इतना इसलिए बता रहे हैं कि आप अवेयर हो जाइए, जानकार हो जाइए और अपने खान पान पर ध्यान रखिए। बच्चे की हमारी तरह से नहीं कि दौड़े दौड़े आए स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से आए, रोटी निकाले, घी निकाले, गुड़ निकाले, इतना सा। चूंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आपको तो बताने वाले हैं लोग। अगर मैं बताता हूं तो आपके वीडियोस तमाम ऐसे हैं जो आपको बताएंगे। तो अपने को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और खूब मेहनत करिए, कम खाइए, ज़्यादा भोजन नहीं होना चाहिए। और जब ध्यान रखिए खाते समय कि क्या हम अपने जीभ के लिए, टेस्ट के लिए खा रहे हैं कि हम अपने गट के लिए खा रहे हैं, ध्यान इसका रखना है। वेदर am I eating for my gut bacteria or eating for my taste? और अगर अभी से जानकार हो जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए आपके पास मौका रहेगा।
ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इट्स नॉट ए ओवर नाइट गेम। सफलता जो है केवल रात का खेल नहीं है कि रात भर में हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, पेशेंस, करेज, इंथुजियाज्म, ये सारी चीजें लेता है, धैर्य रखना पड़ता है। और जब धैर्य रख करके आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। स्टैंड अप।